एक दिन दाऊ की शिकायत करते हैं भगवान, बड़े शिकायती लहजे में, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो। कभी भी क्या भाव भर देता है मैया, लेकिन अपने छोटे लाल को ज्यादा प्यार करती हैं, लाड़ करती हैं। तो मैया हर बार जब जब भगवान मैया से शिकायत करें दाऊ की, तब तब मैया लाला की ही पक्ष को लेकर के, और हर बार दाऊ को डांट दिया है मैया ने, और लाला को हमेशा लाड़ दिया है, प्यार दिया है। एक दिन भगवान चंद्र खिलौना लेने के लिए मनुहार करते हैं, एक एक से करके लीलाओं को भगवान दिखा रहे हैं। अब भगवान एक एक दिन करके अपनी लीलाओं को बढ़ाते हुए बड़े होते जा रहे हैं, और चंचलता रोहिणी नक्षत्र वाली उनके अंदर विकसित हो गई। अब अपनी चोर चौकड़ी भगवान बनाने के लिए आ गए। भगवान के मन में है कि अब हमें गोपियों से और लीला करनी है, क्योंकि गोपियों के माध्यम से भगवान इस सृष्टि को बहुत कुछ संदेश प्रदान किए हैं। अब भगवान माखन चोरी के लिए अपनी टोली का गठन करते हैं। बाल गोपाल चौर विचार विद्या मंडल का निर्माण करते हैं। चौर विद्या, चोरी करना, चित चोर, यहीं से भगवान का नाम पड़ा है। चोरी से ही माखन चोर नाम पड़ा है। चोर खूब शब्द आते हैं भगवान के। भगवान ने खूब सारी लीलाओं में इस प्रकार से कृत्य किया है कि उसमें छुप करके बहुत सारे कर्म अपनी लीलाओं को संपन्न किए हैं हमारे प्रभु, हमारे बाल गोपाल। छुप करके ही साड़ी बन गए हैं। कभी कभी चोरी से लीला करके भगवान गोपियों को छकाते हैं, कहीं दिखाएंगे कि यहाँ है और फिर कहीं माया से अन्यत्र पहुंच जाएंगे। ऐसी लीलाओं से भगवान गोपियों को हर कदम पर छल लेते हैं। लेकिन यह भगवान की लीला में ही आएगा। अपनी मंडली के साथ भगवान चोरी छुपे चले जाते हैं। एक दिन गोपियां भगवान को माखन चोरी करते हुए पकड़ लेती हैं, और पकड़कर गोपी कहती है कि क्यों रे लाला, तुझे जब माखन इतना प्रिय है तो कभी हम लोगों ने तुझे मना किया है क्या? सीधे दरवाजे से आया कर, आ करके मांग ले, जितना कहेगा उतना माखन खिलाऊंगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, हमको जो मजा, जो आनंद चोरी करके माखन खाने में है वो मांग कर खाने में नहीं है। हम क्या हल्के फुल्के घर से हैं? नंद बाबा के जितनी गैया हैं उतनी गैया किसी के पास नहीं है। नंद बाबा कितना माखन मिश्री कहाँ मिलेगा जितना लाला के घर पर है। लेकिन लाला को तो चोरी करके खाने में परम आनंद आ रहा है। वाह रे भगवान, वाह रे आपकी लीलाएं, वाह रे हमारे माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। एक दिन सारी गोपियां मिल करके भगवान की शिकायत मैया के पास लेकर के आती हैं, लेकिन मैया गोपियों की बात मानती ही नहीं है। कहीं कभी रंगे हाथ पकड़ करके दिखाओ तो हम माने। भाई चोर तभी चोर माना जाएगा जब चोरी करते हुए पकड़ा जाए। मैया ने मना कर दिया, ना, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा लाला ऐसा कार्य करेगा, वो भी माखन की चोरी। उसके पास माखन की कोई कमी है क्या? एक गोपी कहती कि मेरी बेटी को डरा दिया, कोई गोपी कहती कि मेरी चुटिया खींच करके भाग जाते हैं, कोई गोपी कहती है कि मेरा तो बछड़ा ही खोल देते हैं और सारा दूध पी लेता है। मतलब सारी गोपियां मिल करके मैया के पास ऐसा शिकायत लेकर के आती हैं कि मैया की नाक में दम हो जाता है कि बाप रे बाप, इस प्रकार से हमारा लाला इतना बदमाश हो गया है, इतनी बदमाशियां लाला करने लग गया है। अच्छा आज आने दो, आज मैं बताती हूँ उसको।
लाला मटकी फोड़ना, चुरा लेना, ये सब तो बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन मैया की बातों में लाला मुकर जाते हैं कि ना, मैंने बिल्कुल माखन नहीं खाया है। एक बहुत प्यारा सा भाव सुन लीजिए माखन चोरी का। मैया तो से चुंगली कीनी, मैया तो से चुंगली कीनी, राधा ने जरूर है कसम बल दाऊ कि तेरो काना बेकसूर है, कसम बल दाऊ तेरो काना बेकसूर है। मैया तो से चुंगली कीनी, मैया तो से चुंगली कीनी, राधा ने जरूर है कसम बल दाऊ कि तेरो काना बेकसूर है, कसम बल दाऊ कि काना बेकसूर है, कसम बल दाऊ कि तेरो काना बेकसूर है, कसम बल दाऊ तेरो काना बेकसूर है। बात जरूर है कसम बल दाऊ तेरो काना बेकसूर है, कसम बल दाऊ तेरो काना बेकसूर है। मैया तो से चुगली कीनी, मैया तो से चुगली कीनी, राधा ने जरूर है कसम बल दाऊ तेरो काना बेकसूर है, कसम बल दाऊ तेरो काना बेकसूर है। बोलिए माखन चोर सरकार की जय हो, ताली की सेवा करते हुए भाव से जय हो। ना तो किसी की मटकी फोड़ू और न लूटू दहिया, और न लूटू दहिया, और न लूटू दहिया। कन्हैया अपनी सफाई में यशोदा मैया से कहते हैं कि माँ, ना तो मैं किसी की मटकी फोड़ता हूँ और ना दही खाता हूँ, मैं दही लूटता हूँ। और जब मैं खेलने जाता हूँ जमुना के तट पे, तो मधुबन की जितनी भी सखियां हमको छेड़ती, खेल खेलत में मोहे छेड़े मधुबन की सब सखियां, मधुबन की सब सखियां, मधुबन की सब सखियां। सच्चे को झूठा ठहराना, सच्चे को
दुनिया का दस्तूर है।